तसव्वुर कीजिए, लंदन से एक फ़्लाइट निकलती है, 9.5 घंटे आसमान का सीना चीर कर बीजिंग में उतरती है। ये सिर्फ 2 शहरों का फासला नहीं है, बल्कि ये वक्त का फासला है। एक मशहूर फोटोग्राफर अपने कैलीग्राफर दोस्त हाजी नूरुद्दीन के साथ बीजिंग के एयरपोर्ट पर वॉक कर रहे हैं। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, एक टैक्सी को रोकते हैं और वो दोनों मिलकर टैक्सी का सफ़र करते हैं। टैक्सी के बाद ये फिर कई बसें बदलते हैं और आखिरकार एक ऐसी बस में बैठ जाते हैं जो इन्हें एक अंधेरे सुनसान रास्ते की तरफ ले जा रही है। बस चाइनीज़ लोगों से भरी हुई है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जैसे सब कुछ धो देना चाहती हो। और बस के अंदर बैठे ये चाइनीज़ लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मंडेरियन में बातें कर रहे हैं। और इन सब के बीच अपने कैमरे और बैग्स को पैरों के नीचे दबाए ये 2 मुसाफिर बेख्वाब रातों में सफ़र कर रहे हैं। उस एक मंजिल की तलाश में, उस एक कब्र की तलाश में जो असल में साद इब्न अबी वक्कास की कब्र है। वो साद इब्न अबी वक्कास जिनकी दुआ कभी खाली नहीं गई। उस कब्र की तलाश में ये लोग निकल पड़ते हैं और काफ़ी देर सफ़र करने के बाद ये लोग एक जंगल में पहुंचते हैं। एक ऐसा जंगल जहां पर कोई मौजूद नहीं है। और फिर पीटर सैंडर्स और हाजी नूरुद्दीन एक दरवाजे के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। ये दरवाज़ा है साद इब्न अबी वक्कास की कब्र तक ले जाने वाला। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किताब है। इस किताब का नाम है अर्थ, हेवन एंड 10,000 थिंग्स। ये चाइना में पहली बार किस तरह से इस्लाम पहुंचा उसके बारे में बात करती है। बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं इसके अंदर, कहानियाँ हैं। और साथ ही हम देखेंगे साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र को जो चाइना के अंदर मौजूद है, कि आप किस तरह से चाइना गए और फिर चाइना के अंदर इस्लाम को फैलाने की शुरुआत हुई। चलिए इस किताब को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस किताब के राइटर की। इस किताब के राइटर हैं पीटर सैंडर्स। उनकी ये दूसरी किताब है जो अभी हाल ही में शायद पिछले साल रिलीज़ हुई है। अब बात करते हैं इसके टाइटल की, हेवन, अर्थ एंड 10,000 थिंग। चाइनीज़ भाषा में, चाइनीज़ कल्चर के अंदर 10,000 थिंग का मतलब होता है लामहदूद चीज़ें, यानी कि जिनकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस टाइटल का पूरा मतलब ये हुआ, आसमान, ज़मीन और इन दोनों के दरमियान हर वो चीज़ जो मौजूद है वो इन 10,000 चीज़ों के अंदर आ जाएगी, 10,000 थिंग्स के अंदर आ जाएगी। जैसे मेरा लैपटॉप है, ये किताब है, मेरे ये कपड़े हैं, आपका वजूद है, हर चीज़ इन 10,000 थिंग्स के अंदर आ जाएगी। तो पहले क्या बात सीखी कि भाई चाइना के कल्चर में 10,000 थिंग कोई नंबर नहीं है, बल्कि लामहदूद इनफाइनाइट चीज़ों को कहा जाता है। ठीक, अब किताब को खोलते हैं। ये चाइनीज़ कैलीग्राफी स्टाइल है। इसमें लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए किस कदर ख़ूबसूरत तरीक़े से कैलीग्राफी की गई है। इस पेज पर आप देख सकते हैं कैमरा बना हुआ है, नीचे नाम लिखा हुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला का अल-मुसव्विर। अल्लाह का अल-मुसव्विर नाम है वो जो चीज़ों को तराशता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीक़े से बनाता है। यहाँ पर आप नोट करेंगे, ये देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की कैलीग्राफी से इसके लेंस को डिज़ाइन किया गया है। और मेरे ख्याल में और भी अरबिक कैलीग्राफी का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा कैमरा डिज़ाइन किया गया है, माशाल्लाह। फिर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि देयर इज़ नो गॉड बट गॉड एंड मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमें बीच वाले सर्कल में नज़र आ रहा है और ये सारी छोटी 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 कैलीग्राफी की गई है। यहाँ पे चाँद बना हुआ है और इसमें लिखा गया है कि अल्लाह एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला के आखिरी मैसेंजर हैं। फिर टेबल ऑफ कंटेंट है और हम पेज में आगे बढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है। ये चाइना की एक मस्जिद है जहाँ पर एक साहब जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त काम है, क्या फ़ोटोग्राफी की गई है माशाल्लाह। यहाँ पर चाइनीज़ में लिखा हुआ है लॉन्ग लाइफ। ये पीटर सैंडर्स के बारे में है। पिछली किताब में मैंने आपको पीटर सैंडर्स के बारे में बता ही दिया है। और अब हम यहाँ पर आते हैं और आप ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर चाइना का पूरा नक्शा बना हुआ है। यहाँ ये चाइना दिखाया जा रहा है, फिर चाइना के अलग अलग इलाके हैं
और इस पेज पर लिखा है सीक नॉलेज इवन इन चाइना द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे आप वसल्लम की हदीस है कि इल्म सीखने के लिए जहाँ भी जाना पड़े, चाहे चाइना जाना पड़े तो आप चाइना भी जाइए, क्योंकि उस ज़माने में चाइना बहुत दूर हुआ करता था। कोई आम बात नहीं थी कि आज की तरह ट्रैवल कर लिया। इवन आप आज भी ट्रैवल करेंगे तो 7-8 घंटे तो लग ही जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, यहाँ पर एक तस्वीर है। इन साहब का नाम है हाजी नूरुद्दीन मी गुआंगजियांग। इस किताब के अंदर सारी कैलीग्राफी हाजी नूरुद्दीन ने की है और पीटर सैंडर्स के साथ इन्होंने साथ मिलकर ये तस्वीरें खींची हैं। यही इस पूरे सफ़र में, यानी चाइना के सफ़र में, पीटर सैंडर्स के कंपेनियन रहे हैं, साथी रहे। हमने ये प्रोजेक्ट 2023 से शुरू किया। वो चीन गए थे। हम इस प्रोजेक्ट पर 20 साल से भी ज़्यादा समय से साथ में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक पेज देख रहे हैं जहाँ पर एक ज़बरदस्त इलस्ट्रेशन की गई है। ये 7th सेंचुरी के टेंग एम्परर हैं, वहाँ के बादशाह हैं। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस्लाम को, यानी कि चाइना में मुसलमानों को लाने में। तो इनके बारे में एक कहानी भी लिखी है जो बहुत मशहूर है चाइना के अंदर। वो कहानी कुछ यूँ है कि एक रात ये साहब सो रहे थे, इन्होंने अचानक से ख्वाब देखा कि कोई नेगेटिव एनर्जी से पूरे घिरे हुए हैं, किसी ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ पे हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। और फिर एक टर्बन वाला आदमी आया और उन्होंने इन्हें उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल लिया, उस बुरे माहौल से बाहर निकाल लिया। अगले दिन ये साहब उठे और इन्होंने अपने इंटरप्रेटर से कहा कि भाई ये क्या मामला है, मैंने ऐसे ख्वाब देखा है। उस इंटरप्रेटर ने बताया कि आप एक बड़ी परेशानी में घिरने वाले हैं और जिस इंसान ने आपको बचाया है वो असल में मुसलमान था। अब मेरा ये नज़रिया है कि आप मुसलमानों को अपने मुल्क में आने दीजिए, तिजारत करने दीजिए और ख़रीदो फ़रोख्त करने दीजिए, ट्रेड करने दीजिए। तो इसके बाद टांग डायनेस्टी के ये पहले शख्स बने जिन्होंने मुसलमानों को 7th सेंचुरी के अंदर इस्लाम को लेकर, यानी मुसलमानों को ट्रेड के लिए अलाउ किया और उन्हें इस बात की भी इजाज़त दी कि वो लोग अपने मज़हब को यहाँ चाहें तो फैला भी सकते हैं, अपने कल्चर को फॉलो भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारी ऐसी मस्जिदें वहाँ मौजूद हैं जो अरब कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। हालांकि चाइना में इस्लाम लोगों की ज़्यादा बात नहीं होती, गैर मुस्लिम की हम ज़रूर बात करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि अब वहाँ के बहुत सख्त रूल हैं और वो रूल ये हैं कि भाई आपने अगर मस्जिद बनानी है तो बनाइए, लेकिन उसका पूरा आर्किटेक्चर सिर्फ़ और सिर्फ चाइनीज़ कल्चर के हिसाब से ही होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम अगले पेज की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक और इलस्ट्रेशन बनी हुई है और ये देखिए हम 7th सेंचुरी से अचानक से हम 1300 सेंचुरी में आ गए। ये हैं चाइना की मिंग डायनेस्टी के फाउंडर ज़ू यूनज़ैंग। ज़ू यूनज़ैंग चाइना के वो पहले इंसान बने, वो पहले बादशाह बने जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक पोइट्री लिखी। और वो पोइट्री, यानी कि जो 1300 सेंचुरी में पोइट्री लिखी गई थी, वो पोइट्री इस पेज पर भी मौजूद है। हमारे बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो शायद उतनी अच्छे से अंग्रेज़ी नहीं समझते, तो इसकी कुछ लाइनें मैंने हिंदी में ट्रांसलेट की हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ज़मीन और आसमान के आगाज़ में, उसकी शुरुआत में, जब दुनिया बसनी शुरू हो रही थी, तब आसमान की किताब में एक नाम दर्ज कर लिया गया, उन अजीम मसीहा का नाम जो तालीम और रोशनी फैलाने वाले थे, जिनको आसमानी किताब मिली। वो किताब जो 30 हिस्सों में डिवाइडेड थी, जिनका मकसद हर रूह को, हर इंसान को अंदर तक बदल देना था। वो जो करोड़ों बादशाहों के उस्ताद हैं और दुनिया के तमाम अजीम बुज़ुर्गों के सरदार हैं। वो जिन पे 5 वक्त की नमाज़ों को फ़र्ज़ किया गया और वो जिनका दिल सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा से जुड़ा हुआ है। तो ये 1300 साल पुरानी पोइट्री है, बहुत लंबी पोइट्री है। आपके लिए मैं यहाँ तस्वीर छोड़ रहा हूँ, आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। चैट जीपीटी या किसी भी एआई की मदद से आप इस पोएम का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक कमाल की बात यह है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ी सी तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि
जो राजा जो बादशाह होते हैं ना, उनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से होता है। असल में हुआ ये कि 7वीं सेंचुरी में तो वो एक ट्रेडर की तरह आए मुसलमान, लेकिन 1300 सेंचुरी आते 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 इतने ज़्यादा मुसलमान हो गए चाइना के अंदर कि इनकी फ़ौज के अंदर जितने भी सूबेदार थे, सिपह सालार थे, वो सारे के सारे मुस्लिम्स थे। अब बादशाह की बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ा इनसिक्योरिटी होती है कि मैं किसी भी सूरत हाल अपनी फ़ौज को खुश कर दूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं। तब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस पोइट्री को लिखा। बाकी अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ बंदे का रिवॉर्ड इस बात पे है कि उसकी नीयत क्या थी। अब आते हैं अपने अगले पेज पर। वाओ, ये देखिए क्या खूबसूरत यहाँ पर कैलीग्राफी की गई है। चाइनीज़ स्टाइल में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अल्लाहुर्रहमान। और यहाँ पर ये देखिए एक तस्वीर है। इस तस्वीर में हम एक दरवाज़ा देखते हैं, कुछ चाइनीज़ के लेटर्स लिखे हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और नीचे अरबी में एक इबारत लिखी हुई है। मैंने एआई की मदद से इसका तर्जुमा निकाला तो इसका मतलब निकला कि साद इब्न अबी वक्कास की कब्र की तरफ जाने वाला रास्ता। फिर जब हम दूसरे पेज की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत एक फ्लावर जैसा स्टाइल बनाया गया है, जैसे कोई फूल हो। लेकिन जब आप बहुत गौर से देखेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फूल के स्टाइल में, फूल की शक्ल में लिखा हुआ है। और यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये भी कोई अरबी की इबारत ही लिखी हुई है। फिर यहाँ लिखा है ओरिजिन द एम्बेसडर ऑफ द ग्रेट सेज। यहाँ पर वही वाली कहानी लिखी है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि पीटर सैंडर्स जब बीजिंग एयरपोर्ट पर उतरे तब हाजी नूरुद्दीन ने उनसे मुलाकात की और फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं भाई आपकी हेल्प करूँगा और मैं आपके साथ इस सफ़र पर शामिल रहूँगा। और फिर ये दोनों निकल पड़े उन सहाबियों की क़ब्र को देखने के लिए जो पिछले कई सौ हज़ारों सालों से वहाँ मौजूद है। इसके अलावा और बहुत सारी चाइना के कल्चर को कैप्चर करने के लिए। जब हम अगले पेज पर आते हैं तो हम देखते हैं कि एक जंगलों के दरमियान एक बहुत ही ज़बरदस्त एक कब्र है, एक पत्थर की बनी हुई कब्र है। यहाँ पर अरेबिक में भी कोई इबारत लिखी हुई है, यहाँ पर चाइनीज़ में भी कोई इबारत लिखी हुई है और यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया गया है। इस इबारत में क्या लिखा हुआ है कि जब इन दोनों ने उस पत्थर के दरवाजे को पार कर लिया तो इन्हें ऐसा लगा कि जैसे दुनिया का शोर अचानक से पीछे रह गया हो और फिर ये एक बड़ी पुरसुकून जैसी जगह पर आ गए। यहाँ पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है और ये छोटे छोटे बादल बनाए हुए हैं। नीचे चाइनीज़ में भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। पीटर सैंडर्स मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर कि जब आप चाइनीज़ के अंदर, चाइना कल्चर के अंदर आप ये देखें ना कि वहाँ पर छोटे छोटे बादल बने हुए हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है कि वहाँ बादलों को उन्होंने इनग्रेव किया है। फिर हम पेज को आगे पलटते हैं और अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त एक ब्रिज है। इसका नाम उन्होंने लिखा है द ब्रिज टू द सेक, यानी कि उस साद इब्न अबी वक्कास की कब्र पर जाने से पहले वाले रास्ते का एक ब्रिज है। और जब आप इस ब्रिज को पार करते हैं तो ये जो आप छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हैं ना, ये जो खाली जगह है, इसके अंदर जब ये पहुँचते हैं तो उन्हें ये दरवाज़ा नज़र आता है। जहाँ तक मेरी बात समझ में आई है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आर्ट को लेकर, तो मेरे जहन में ये बात समझ में आई कि जब आप इसको देखेंगे ना तो इस दरवाजे के ऊपर 3 जगह गोल्डन में लिखा हुआ है और ये सिर्फ अरेबिक कैलीग्राफी है, पर ये बहुत सालों से लिखी हुई है तो शायद थोड़ी धुंधली पड़ गई है, जो अपने आप में एक इशारा है कि किस तरह से इस्लाम की इज़्ज़त अभी भी चाइना के अंदर इतनी ऊंची है। एटलीस्ट इस जगह तो इतनी ऊंची है कि अरेबिक कैलीग्राफी को गोल्डन से लिखा गया है। फिर आप नीचे देखिए, यहाँ पर एक ड्राइंग बनी हुई है जहाँ पर हम देखते हैं कि समुंदर बह रहा है और ऊपर छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। तो जब आर्ट में आप समुंदर वगैरह को देखते हैं तो जनरली वो इस बात का इशारा होता है कि या तो वो एक लंबे सफ़र की निशानी है या फिर एक मुश्किल सफ़र की निशानी है, एक दूरी की निशानी है। और जो फूल हैं वो खुशी की निशानी है, खुशबू की निशानी है। तो पूरी अंडरस्टैंडिंग जहाँ तक बनी वो ये बनी मेरी कि एक शख्स जो बहुत दूर से सफ़र कर कर आया और जब वो सफ़र कर कर आया तो उसने नफ़रत नहीं बोई बल्कि उसने मोहब्बत बोई, उसने खुशबू बोई। ये फूल उस बात का इशारा है। चलिए अब इस पेज को पलटते हैं और उन आखिरी एम्बेसडर यानी साद इब्न अबी वक्कास की कब्र को देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये है वो कब्र। इसके ऊपर कुछ चादरें डाली हुई हैं और कुछ लोग यहाँ पर अपना बैठ के पढ़ रहे हैं और जिनको इस दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत दी गई है और जिनके बारे में बात मशहूर है कि उनकी दुआ कभी खाली नहीं गई। हर बार जब उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे हाथ उठाए तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया।
और यहाँ कितने खूबसूरत अंदाज में चाइनीज़ कैलीग्राफी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। फिर जब हम इस तरह से किताब में आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको कुछ तस्वीरें दिखेंगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मस्जिद है, और ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये चाइना के अंदर बनने वाली पहली मस्जिद है। यहाँ पर एक लाइट टावर भी दिखाया गया है। फिर हम अगले पेज की तरफ आते हैं और इस पेज पर पीटर सैंडर्स मेंशन करते हैं कि द फर्स्ट मॉस्क नोन एज द लायन टेम्पल, यानी कि जो ये पहली मस्जिद बनाई गई इसे शेर का घर या शेर का मंदिर कहा गया। चाइनीज़ ज़बान के अंदर थी ये मस्जिद ही, लेकिन वो लोग इसको कहते थे कि भाई शेर टेम्पल है, लायन टेम्पल है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और क़ब्रें हैं, बहुत सारी यहाँ पे देखिए क़ब्रें मौजूद हैं। ज़बरदस्त ब्यूटीफुल फोटोग्राफी। कुछ इसके अंदर मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर एक और तस्वीर है जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी की पूरी मस्जिद देखिए चाइना की अंदर से इस तरह से लगती है, अंदर लकड़ी का काम हुआ है। और यहाँ पर एक तो बहुत छोटे छोटे फ़ोटोग्राफ किए गए, क्लोज़अप फ़ोटोग्राफ्स। तो आप यहाँ देखेंगे कि उस लकड़ी के ऊपर कुरान की आयतों को इनग्रेव किया गया है, खोदा गया है। और कमाल की बात यह है कि पीटर सैंडर्स यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि इस मस्जिद के अंदर 30 पिलर्स हैं, 30 पिलर्स लगाए गए हैं और हर पिलर के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। जैसे जब आप मस्जिद में जाते हैं तो 30 पारों ने आपको ढक लिया हो। फिर आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं, चाइना के बच्चों की तस्वीरें हैं, वो लोग देख रहे हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं, पेज पलटते हैं, तो हम देखते हैं द मेकशिफ्ट एडल्ट स्कूल, यानी कि पीटर सैंडर्स ने देखा कि टोंगजिंग निंगजान करके कोई जगह है, माफ़ कीजिएगा मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए, वहाँ पर इन लोगों ने देखा कि जब शॉप खाली होती हैं तो वहाँ पर ये औरतें अपनी कुरान की तिलावत करती हैं, अपने कुरान को सीखती हैं। ये सारी चाइनीज़ मुस्लिम वुमेन हैं। फिर हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मार्चिंग टाउन टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि वहाँ, क्योंकि चाइना में हर बच्चे को सिखाया जाता है कि भाई आपको मिलिट्री की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो बच्चे यहाँ पर कुंग फू और मार्चिंग वगैरह सीख रहे हैं। मेरा ख्याल है आपने इस किताब से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मैंने थोड़ी सी और रिसर्च करी, तब मुझे पता चला कि वो जो कब्र है वो असल में साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो असली कब्र है वो मदीना के अंदर मौजूद है। और जब मैंने थोड़ी और रिसर्च करी तब पता चला कि वो कब्र असल में इस्लाम के पहले एम्बेसडर की कब्र है, यानी उस इंसान की कब्र है जो चाइना के अंदर पहली बार इस्लाम लेकर आए। देखिए, ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो कब्र किसकी है या किसकी नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किस तरह से चाइना के अंदर इस्लाम प्रिजर्व है, हमारी आंखों से दूर है, लेकिन पीटर सैंडर्स की कोशिशों की वजह से आज हम चाइना की मस्जिदों को भी देख पाए, वहाँ के बच्चों को भी देख पाए, उनके ईमान को भी देख पाए, खूबसूरत कैलीग्राफी को भी देख पाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगे तब भी कर दीजिएगा, इससे सुधार करने का मौका मिलता है। अस्सलाम वालेकुम।